हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मैथ्स की रिवीजन क्लास रहेगी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने आपको 2016 का पेपर कराया, 2017 का पेपर कराया जिसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और 2022 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए हर चैप्टर से यहाँ पे कवर किया। ये आपकी मैराथन टाइप क्लास होने जा रही है। तो यहाँ पे हर चैप्टर से हमने दो दो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर आए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके दो क्वेश्चन आते हैं चक्रीय त्रिभुज से आते हैं, ठीक है। दो चैप्टर आपके मिल जाते हैं वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है संकलन चित्र में एंगल सी ए बी, तो देखिए एंगल सी ए बी हमारा दिया गया 50 डिग्री, ठीक है, तथा ए बी सी इज इक्वल टू दिया गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तो आपको निकालना है ए डी बी निकालना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल निकालना है ए डी बी, तो ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमें एक पता है कि ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो हमारा एक दिया गया है आपका 50 डिग्री प्लस दूसरा 70 डिग्री, और इसको मान लेते हैं ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, ये हमें नहीं पता है। इनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो 7 5 12, ये हो गया आपका 120 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका निकल जाएगा, एंगल ए सी बी निकल जाएगा 180 माइनस 120, तो आपका बचेगा 60 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया 60 डिग्री एंगल, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आमने सामने देख लीजिएगा, कोई भी फिगर आ जाता है तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ए सी बी प्लस ए डी बी, इनका सम कितना होता है अभी बताया 180 डिग्री। अब हमें ए सी बी पता है कितना है 60 डिग्री पता है, और निकालना हमें क्या था ए डी बी निकालना। तो यहाँ से ए डी बी निकाल देंगे, ठीक है, 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में यदि ए आपका एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल बी आपका 85 डिग्री है, तो एंगल डी का मान है। देखिए 22 में पूछा गया आपका। तो अभी हमने बताया था कि एक चतुर्भुज में आपके जो सम्मुख कोण होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। हमें निकालना तो यही है एंगल डी का मान। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है हमारा आपका, ये एक हो गया एंगल डी प्लस उसके एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी आपका कितना दिया गया है, एंगल बी आपका दिया गया है 85 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका 95 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपको यहीं पे कहता है कि एंगल सी निकालना है, तो ये दोनों सम्मुख कोण थे बराबर, तो इनको बराबर कर, वो सम्मुख कोण का सम 180 हो जाता, तो यहाँ से हमारा एंगल सी निकल जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और बी ओ डी आपका है 130 डिग्री। तो बी सी डी का मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बी सी डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें तो ये देखिए हमें एक चीज पता है, हमने पिछले वीडियो में आपको सभी को बताया कि जानते किसी वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है आपका। तो ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण ये आपका
आधा होगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा। अगर आपको ये दिया गया है तो इसका दोगुना कर देंगे, तो ये आपका 100 आधा करेंगे 130 का 1/2, तो आपका क्या निकल जाएगा, 65 निकलेगा। तो ये आपका हो गया 65 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये आपका 65 दिया गया है तो इसका दोगुना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। इसका मतलब होता है वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, तो हमारा 65 डिग्री हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें, देखिए हमें निकालना है बी सी डी। और तो अभी हमने पढ़ा था, देखिए ए बी सी डी में ये एक हो गया हमारा चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपका सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोण का योग कितना होता है आपका, तो देखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो एंगल बी ए डी आपका निकला 65 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी आपको निकालना है, बी सी डी निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, माइनस कर दीजिए, आपका बचेगा कितना, 115 डिग्री। 115 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ में देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये आपका 2022 में पूछा गया था। देखिए दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का आपका केंद्र है। स्पर्श बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखाएं आपकी PT, ये आपकी टेंजेंट खींची जाती हैं। PT आपकी एक टेंजेंट है, एक आपकी QT टेंजेंट खींची जाती है। तो यदि POQ आपका 120 डिग्री है तो आपको ज्ञात करना है PTQ ज्ञात करना है। तो ये हमें निकालना है। हमें जब पता है तो कि आपकी स्पर्श रेखाएं जब खींची जाती हैं तो एंगल ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री का, और तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये 90 हमें पता है। और हमारा एक देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना है POQTP, POQT। तो ये हमारा बन रहा है आपका चतुर्भुज, जिसके चारों कोणों का योगफल हम जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो लिख लीजिए एंगल POQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हमें POQ पता है कितना है, आपका दिया गया 120 डिग्री प्लस PTQ आपको निकालना है। और ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, 90 प्लस 90। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से देख लीजिए 120 180 90 आपका 180 और 120 में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 300। तो आपका इधर निकालेंगे PTQ 360 माइनस 300 डिग्री। ठीक है, ये आपका PTQ हो गया। तो ये आपका कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, या आधा या दोगुना कह लें, जैसे आप फिगर बनाए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हमारे हो गए चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चंस आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है एक समबाहु भुज में जिसका प्रत्येक कोण 156 डिग्री है उसमें भुजाएं होंगी। तो आपको ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसमें का एक क्वेश्चन आपका आता है। तो जैसे पूछा गया कि आपकी भुजाएं कितनी होंगी, तो आपको दिया गया है समभुज की भुजाओं की, आपको दिया गया समभुज का आंतरिक कोण दिया गया आपका, ये आपका आंतरिक कोण दिया गया है आपका 156 डिग्री। ठीक है, 156 डिग्री आपका सम लिख लेते हैं, सम बहुभुज का आंतरिक कोण दिया गया है। और हमें पता है कि समभुज में समभुज का बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, आपका निकालते हैं सम बहुभुज का, एक मिनट,
समबाहुभुज का आपका बाह्य कोण निकाल लेते हैं तो आपका हो जाता है 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री। और बाह्य कोण हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि सब समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए बाह्य कोण हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें जब संख्या निकालनी होती है भुजाओं की संख्या, तो जब संख्या निकालनी है आपकी भुजाओं की तो हमें पता होता है 360 डिग्री बटे आपका समभुजी का बाहु कोण, सम बहुभुज का आपका बाह्य कोण होता है। ठीक है, तो ये इसलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हमें संख्या निकल जाएगी कितनी आपकी भुजाएं बन रही हैं। तो 360 डिग्री आपका और हमारा कितना निकला है 24। तो इसको काट दीजिए, देखिए 24 और 24 15, 24 15 भुजाएं, 24 से काटेंगे आप पूरा काट लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आपकी 15 भुजाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्तीय तल में चित्र बिंदु। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन। जैसे आपका 2 पॉइंट दिए गए हैं तो आपको बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है जब 2 पॉइंट दिए गए होते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया गया है p इज इक्वल टू -3,0 और q आपका दिया गया है 0,4। तो देखिए पहला हमारा x होता है, दूसरा y होता है, ये सभी को पता है। तो इसको नाम देते हैं x1 y1 और ये हमारा x2 y2। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस करा भी चुका हूँ। देखिए xt की वैल्यू रख लेते हैं। x2 हमारा कितना है, x2 0 है, 0 में से 3 गया, 0 माइनस 3 और माइनस माइनस ये माइनस होता है आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका दिया गया 4 और y1 0 दिया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो ये आपका हो जाएगा 25। तो 25 से किसका होता है, 5 का होता है। ठीक है, वर्ग रूट। तो इसका 5 इकाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप में है जैसा अभी हमने किया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी सम, इसमें फिगर दे दिया तो डरने की बात नहीं, यदि किसी सम बाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण आपको दिया गया तो आप उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो आंतरिक कोण से आप बाह्य कोण निकाल लेंगे। तो बाह्य कोण आपका कैसे, बाहरी कोण आप निकाल देंगे, कैसे हो जाएगा 180 माइनस 165 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमें अभी फॉर्मूला क्या, संख्या कैसे निकालते हैं, भुजाओं की संख्या निकालते हैं आपका 360 और आपका बाहरी कोण कितना था 15। तो देखिए काट दीजिए आप, देखिए 15 से काट दीजिए, 15 15 15 15 दूनी 30 और तो 6 इधर चला जाएगा आपका और 15 चक्कू 60। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यदि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, योगफल आपका 11 है और गुणनफल आपका 18 है, इनके व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल्स का योग बताना है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्या, देखिए पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x y या कुछ भी मान लीजिए। तो आपकी फर्स्ट, देखिए पहली संख्या हो गई आपकी x मान ली और दूसरी आपकी संख्या y मान ली। तो बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याओं का योग आपका दिया गया है 11 और उन्हीं का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल दिया गया है आपको 18। अब उनके व्युत्क्रमों का ज्ञात करना है। तो 1/x प्लस 1/y ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x y एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा आपका y प्लस x। और ये देखिए y प्लस x लिख लें या x प्लस y लिख लें तो बात तो यही रही हमारी सेम। तो x प्लस y आपका कितना हो गया 11 और x y आपका कितना दिया गया 18। तो 11/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए सर्ड और इंडिसेस है आपका क्वेश्चन।
इसकी वीडियो मैंने पूरी बताई है, वहाँ पे ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n होता है, तब क्या होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तब आपकी पावर्स कैसे होती हैं। तो यहीं पे सेम चीज़ है, देखिए देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये आपका दिया गया 9 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5। तो x का मान ज्ञात करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा 32। ये तो निकालना सभी को आता है, 32 माइनस 5, तो ये बचेगा इधर 9 2x माइनस 1। तो हमारे बेस सेम होते हैं, हम बराबर कर देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बचेगा 27। तो ये 9 2x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 त्रिक 27। और इधर देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये तो हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा 9 की पावर, और ये हमारा बाहर था 2x माइनस 1, ये इसकी पावर थी। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं टी। अब ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस आपका 2 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 हो गया। अब हमने देखा हमारे बेस सेम है दोनों तरफ, तो हमने क्या बताया था, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n बराबर होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जब आपके बेस सेम होंगे तो 4x इधर हो जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5/4 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो यहीं पे देख लीजिए, देखिए a की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा होता है, तो आपका जब बेस सेम है तो पावर्स ऊपर प्लस हो जाती हैं, ठीक है। a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा होता है, तो ये हो जाता है a m माइनस n, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस टाइप में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, आपके सिंपल दे देगा सिर्फ। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे व्यंजक दे दिया गया आपका 1/x प्लस वाई और प्लस 1/x माइनस वाई का मान होगा। तो आपको जस्ट सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते थे, कोई भी जब डी दी होती तो एलसीएम ले लेते थे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो हमारा हो जाएगा एलसीएम दोनों का हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। एलसीएम तो सभी लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर आपका हो जाएगा x प्लस वाई है, तो x वाई माइनस वाई से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा इधर x माइनस वाई, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पे x माइनस वाई, तो ये आपका x प्लस वाई यहाँ हो गया। सॉल्व कर देते हैं सिंपल से, x माइनस वाई प्लस का साइन a प्लस और ये आपका प्लस वाई, तो ये हो जाए। अब नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो सबको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका a है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ऊपर सॉल्व करेंगे, एक ये y हमारा प्लस का एक है, एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, x x बचा तो हमारा हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन एक्स का मान होगा। तो x अपॉन वाई गुणे वाई अपॉन एक्स, तो सामने सामने x x कट गया, y y कट गया, तो आपका बचा कितना, 1 बचा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 दी गई है, y की वैल्यू आपकी 3 दी गई है, z की वैल्यू आपकी 4 दी गई है, तो आपको मान निकालना है। तो सिंपल से वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 x कितना दिया गया 2 प्लस 3 y आपका कितना दिया गया 3 प्लस z आपका कितना दिया गया 4। तो देखिए 2 दूनी 4 और प्लस 3 तियाँ 9 और प्लस 4, तो इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9 4 13 और 13 4 17, तो 17 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपके सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा प्रायिकता से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हेड या वो प्रायिकता से क्वेश्चन एक हमारा आता है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, देखिए एक सिक्का है उसको 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता होती है। तो आपका जित और पट होते हैं एक सिक्के में, ठीक है। आपने देखा ही होगा सिक्का जब भी हम टॉस करते हैं तो उछालते हैं, किसी का हेड आता है किसी का टेल आता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया जब 3 सिक्के उछालेंगे, जब हम लोग एक सिक्का उछालते हैं, जब हम लोग एक सिक्का उछालते हैं तो आपका बन जाता है, देखिए या हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपके 2 फेवरेबल आउटकम्स हो जाते हैं। तो हमारा देखिए जब एक सिक्का उछालते हैं तो 2 हमारे हो जाते हैं कुल परिमाणों की संख्या, ठीक है, परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम संख्या है जब आपका कहेगा एक हेड है या एक टेल है। तो ठीक है, जैसे एक सिक्का आपका उछाला जाए तो यहाँ पे पूछा एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो एक हेड और टोटल हमारे कितने हैं, कुल परिमाण की संख्या कितनी है आपके, टोटल फेवरेबल, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया आपका 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 4 सिक्के बोल दिया जाए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो आपने देखा 1 में 2। अब जैसे हमारा देख लीजिए एक सिक्का जो है, एक सिक्के को उछालेंगे तो 3 सिक्के एक साथ उछालने। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, एक सिक्के के अंदर हमारे हेड और टेल होते हैं। जब एक बार उछालेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब 2 बार सिक्के को उछालना है तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए जितनी बार, ये आपका 1 बार उछला सिक्का, ठीक है। तो फिर हेड और हेड लिख लीजिए, ठीक है, या एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगा। ये फिर टी और टी लिख लीजिए, टेल टेल, या एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगा। तो ये आपके 2 बार उछल गए। फिर तीसरी बार उछालेंगे तो इसको बढ़ा दीजिए, ठीक। ये देखिए कैसे करते हैं, जितने भी कहे आपको बढ़ा देने, या इनको ऐसे ही लिख लेते हैं एच टी, या आपका एक बार हेड आएगा या एक आपका टेल आएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको एच टी, या एक बार हेड आएगा या एक बार आपका टेल आएगा। तो यहाँ पे टी एच या एक बार हेड आएगा और टी एच या एक बार आपका टेल आएगा। तो ये देखिए टी और टी, या एक बार आपका हेड आएगा या एक बार आपका टेल आएगा। तो हमारे कितने बन गए, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने बन गए, देखिए टोटल संभावनाएं आपकी, कुल संभावनाएं हो गई आपकी, टोटल हो गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके 8 हो गए। जब 3 सिक्के उछालेंगे, 1 में 2 आता है, 2 तियां 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही 4 बार करता तो इसको बढ़ा देते। अब हमसे कह रहा है 3 बार उछलता है, कम से कम 1 पट आना चाहिए आपका। तो देखिए कम से कम 1 पट आना चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए, पट हमारा टेल हो गया। तो देखिए हेड वाला छोड़ दीजिए, सब में दिख रहा है, इसमें भी टेल दिख रहा है, इसमें भी टेल दिख रहा है, इसमें भी टेल दिख रहा है, और इसमें भी हमारा टेल दिख रहा है, इसमें भी। तो देखिए 7 में हमारा 1 पट दिख रहा है ना, तो प्रायिकता आने की तो 7/8 हो जाएगा आपका, ये आपका कुल, ये प्रायिकता आने की संभावना, ठीक है। ये फेवरेबल आउटकम्स आपका, ठीक है, ऊपर वाला। तो 7/8 हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अब जैसे कहता एक सिर्फ बताइए कि आपका हेड ही आया तीनों में, तो तीनों में हेड आता तो 1/8 हो जाता, ठीक है। आई थिंक सभी को लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों 2 या देखिए 2,2, ये दिया गया आपका का बहुलक है। तो बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक आपको बताया था कि मोड क्या होता है। तो बहुलक जो जितनी बार संख्या से सबसे ज़्यादा बार संख्या आपकी आती है वही बहुलक होती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 2 आपका कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आपका 2 है। फिर देखिए 3 कितनी बार है आपका, 1 2 2 बार है आपका। फिर हमारा बचा क्या, 4 और 5, 4 5 और 8 आपका। हाँ तो देखिए 5 हमारा कितनी बार दिया गया आपका, 4 कितनी बार है, 1 बार दिया गया है, ठीक है। 5 हमारा कितनी बार, 1 2 3, ये भी हमारा 3 बार। और 8 हमारा 1 बार, सिर्फ 1 बार। और 6 हमारा देखिए कितनी बार, 1 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन जो जितनी ज़्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 15 आंकड़ों का माध्य 50 है। तो 15 आंकड़ों का माध्य 50 है आपका। यदि शुरू के 8 आंकड़े तथा अंत के 8 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 48 और 53 है तो 8वां आंकड़ा होगा। तो देखिए ये घुमा के पूछ लिया गया आपका। वैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सिंपल पूछे जाते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। थोड़ा आपको लेंथी है, डरना नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ। देखिए 15 आंकड़ों का माध्य 50 है, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब आपका बोला गया 15 आंकड़ों का माध्य आपका 15 आंकड़ों का माध्य आपका 50 है। तो योगफल कितना हो जाएगा टोटल? इनका योगफल कर लेते हैं तो 15 गुणे आपका 50 हो जाएगा। तो 15 बचे 75 आपका 750 हो जाएगा। ठीक है, योग हमारा निकल गया। अब कह रहा है शुरू के आंकड़ों का माध्य 48 है। तो शुरू के आंकड़ों का माध्य आपका कितना है? 48 दिया हुआ है। तो इनका योगफल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 48 गुणे 8 योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, 48 गुणे आपका 8 करेंगे तो कितना करे आ जाएगा आपका 384। तो ये हमारा यहाँ तक निकल गया। अब कह रहा है अंत के आंकड़ों का, अंत के आपके 8 आंकड़े हैं तो इनका दिया गया है माध्य कितना दिया गया है आपका? 53 दिया गया है। तो इनका भी योगफल निकाल लेंगे आपका। तो भैया 53 गुणे 8 हो जाएगा। तो 53 गुणे 8 आपका करेंगे तो कितना आएगा? 424। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। अब कह रहा है अब हमें निकालना है तो 8वां आंकड़ा निकालना है। तो देखिए शुरुआत के 8 आंकड़े और अंत के आंकड़ों का योगफल हम लोग जोड़ देते हैं, योगफल कर देते हैं। तो आपका ये देखिए 384 और 424, 384 प्लस 424, ये हमारा आ जाएगा आपका 808। ठीक है, अब कह रहा है मध्य आंकड़े जो 2 बार गुणा में प्रयुक्त हुआ है। तो मध्य आंकड़े का आप क्या करेंगे? तो 750 था तो भैया 808 माइनस 750 कर दीजिए, आपका 8वां आंकड़ा निकल आएगा। तो कितना बचेगा हमारा? 58 बचेगा। तो 58 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप आ जाएगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ा 148, 151, 153, 145, 143, 152 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका भी आप लोगों को बताया कि मैंने कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो आपका क्रम दिया होता है माध्यिका निकालने के लिए, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, किसी एक में लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं इसको। तो देखिए इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए आप। देखिए आपका है क्या? 148। तो सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए आपका 143 कॉमा 145 कॉमा 148 कॉमा 151 और 152, 153 और 155। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा कौन सा माध्यिका निकालनी है? बीच वाला टर्म निकालना है। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं आपके। तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, ये हमारा मध्य वाला हो गया। तो जब विषम होता है उसका भी हमने फार्मूला बताया है, जब सम होता है वहाँ भी फार्मूला आपको बताया है। जिसने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है स्टैटिक्स की। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हमारा 1 हो जाएगा, 151। ये हमारी माध्यिका निकल गई। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या आपको मीन मोड मीडियन तीनों में से एक कोई पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? निम्न आंकड़ों का बहुलक अभी हमने बताया, या इनको जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही हमारा इसका बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 6, 1 2 3 4, 6 हमारा 4 बार दिख रहा है। तो यही हमारा इसका बहुलक हो जाएगा, ज़्यादा बार आया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो माध्य हमने निकालना बताया, चलिए यहाँ भी बता देते हैं। तो प्रथम आपकी 10 अभाज्य संख्याएं आप लिख लीजिए। तो प्रथम आपकी 10 अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये आपकी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इन सबका, जितनी भी संख्याएं हैं इनका जोड़ करके, और जितने भी हमारे कितनी है 10 संख्याएं, तो इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 129। और टोटल संख्याएं हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 4। जैसे हम लोग औसत निकालते हैं उसी को हमारा कहते हैं माध्य। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं, आपका 10 से है तो 12.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका चौथा नंबर, ठीक है, वो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गया, 12.9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मेंसुरेशन से ये है, ये पूछा गया आपका, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल। तो आपको भुजा की लंबाई दी गई है, समझिए भुजा दी गई है आपको, a = 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का होल स्क्वायर। तो आपकी भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। ये इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, और देखिए जब 4 का √3/4 इंटू 4 गुणे 4 लिख लेंगे तो 4 4 हमारा कट गया, तो ये बचा कितना आपका 4√3, और ये आपका जब भुजा स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको सारे लगभग पढ़ के जानने हैं, आपकी 8th क्लास की बुक में दिए हो गए हैं पीछे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछा जाता है, लगभग आ जाता है। देखिए कह रहा है यदि 15 मजदूर किसी सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूरों की कितनी संख्या लगेगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला सिंपल सा एक होता है। तो देखिए 15 मजदूर एक सड़क बना रहे हैं, तो काम यहाँ पे बराबर हो रहा है आपका W1 = वर्क, W1 = W2, तो वर्क हमारा बराबर हो रहा है। ठीक है, तो वर्क से हमें कोई मतलब नहीं, बराबर है। तो इसका देखिए सिंपल, आपका मजदूर M1 कितने, मजदूर या मैन कह लें, मजदूर भैया आदमी कह लें, 15 दिए गए हैं आपके। दूसरे मजदूर, ये आपका टाइम दिया गया T1 दिया गया, T1 आपका कितना हो गया 48 घंटे दिया गया। अब कह रहा है तो उसी सड़क को 30 घंटे में, तो T2 हमारा दिया गया 30 घंटे में, कह रहा है उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक M2 मजदूर कितने लगेंगे, मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको यहीं पे W1 कुछ अलग काम इतना दिया गया है, W2 आपका ये दिया जाता है, आपका W1 आपका 5 हो गया, तो W2 आपका जैसे 6 हो गया। तब देखिए तीनों में जैसे तीनों दिए होते हैं, यहाँ पे तो बराबर है, चलिए यहाँ पे आपके W1 W बराबर है, तो इसका फॉर्मूला आता है M1 × T1 × W1 = M2 × T2 × W2। तो आपको ये देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो W1 W2 हमारा बराबर है, तो ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आपका दिया कितना गया था, M1 आपका दिया गया है, M1 आपका कितना है 15, T1 आपका कितना है 48, और आपको निकालना है कितना है, मजदूर निकालना है, M2 निकालना है, और टाइम हमारा कितना गया है 30 घंटे दिया गया। तो M2 निकालेंगे तो M2 इधर रहने दीजिए, 15 × 48 बटे 30 कर दीजिए, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8, 24 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, फिर इसके बाद बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेज पे जो कि आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68 विद्यार्थी उपस्थित हैं तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए उपस्थित छात्र आपके कितने हैं, उपस्थित छात्र आपके हैं, उपस्थित छात्र
छात्र की संख्या आपकी है 68%, ठीक है। और देखिए अनुपस्थित छात्र, तो देखिए टोटल क्लास में जैसे किसी चीज में हाँ 100% मान लेते हैं, तो आपका अनुपस्थित निकाल देंगे, ठीक है। अनुपस्थित छात्र हो गए आपके 100 और माइनस 68, तो ऐसे ही ध्यान दे लीजिए 68 है तो 32% आपका अनुपस्थित होंगे। अब देखिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25 विद्यार्थी बोले गए, कुल आपकी 25 है। तो बस अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, अतः 25 का 32% निकाल दीजिए, 25 का 32% निकाल दीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है आपको कैसे निकालनी है, चलिए जिसको नहीं पता वो यहाँ से देख ले इसका फॉर्म। देखिए 25 अब 32% है तो गुणे का मतलब गुणा 32 परसेंटेज से बताते हैं तो 1/100 से भाग कर देते हैं, ठीक है, या 100 से आप भाग कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 और 4 वट 32, आपका 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने कुछ बेसिक फार्मूलों पे, जो कि जहाँ से आपके एक आधे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन एग्जाम। देखिए अगर आपका त्रिभुज से फार्मूला पूछा जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यही होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब निकाला जाए, कभी अर्ध परिमाप दिया जाए a प्लस बी प्लस सी, जैसे कोई आपकी साइड्स दी जाती हैं, a जैसे एक ट्रायंगल बना है आपका ए बी सी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जैसे ये दे दिया गया 5 6 7, ये तीनों साइडें आपकी दे दी गई, तो पूछेगा त्रिभुजाकार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाइए। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसको तो चलिए ए बी सी मान लेंगे आप लोग। एस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एस निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करके ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर यहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन हमने देखा समत्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए समृद्ध बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2a अंडर रूट 4b स्क्वायर, तो यहाँ से आपका लगभग क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई आपको, और ये तो सभी को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर किसी को नहीं पता है तो देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिर्फ आपका माइनस बदल जाता है माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। और देखिए ये भी आप फॉर्मूला एक याद रखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2, और फिर देखिए ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जैसे विकर्ण का दिया होगा आपका 1/2, कभी कभी विकर्ण दे दिया जाता है तो विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। समलंब चतुर्भुज आपका 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। अब देखिए सर्किल से आपका क्वेश्चन जैसे कभी आ जाए, सर्किल पे व्यास दिया तो त्रिज्या आप निकाल लेंगे, तो 2 गुणे त्रिज्या होती है। अब परिधि पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैंने कराए भी हैं आपके, तो परिधि क्या होती है इसकी 2πr होती है आपकी सरकमफ्रेंस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² होता है, याद रखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन सिंपल जैसे कहे आपका घन का आयतन निकालिए, तो घन का आयतन निकालने के लिए a क्यूब, a हमारा घन की कोर है, ठीक है, और घन के विकर्ण की लंबाई a अंडर रूट 3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। घनाभ आपका क्यूबॉइड होता है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देख लीजिए। घनाभ का आयतन निकालना हो तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
ठीक है, घन आपका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई आपकी। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो बने रहिए ऐसे हमारे चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू क्लास।